सर, हम जानने की कोशिश करेंगे, लगातार क्षेत्र में आप जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो क्या माहौल है, चुनावी माहौल? वीडियो ऐसा वायरल हुआ है जो एनडीए समर्थित प्रत्याशी है, उनका लोगों के बीच जा रहे जनसंपर्क करने के लिए, तो विरोध देखने के लिए मिल रहा है, क्या उसमें सच्चाई है सर? भूमियार प्रत्याशी चुनावी मैदान में 3 है प्रत्याशी है, तो भूमियार समाज का किधर? अच्छा, लगातार क्षेत्र में आप जा रहे हैं, तो ज़मीनी स्तर पे विकास देखने के लिए मिल रहा है या नहीं? विकास अल्पसंख्यक समाज में, तो अल्पसंख्यक समाज में राजद के लेकर थोड़ा सा नाराज़गी है कि 18% सिर्फ दरी और कुर्सी बिछाएंगे और 2% वाले को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो इसका लाभ एनडीए को कितना मिलने वाला है? देखिए, वोट के लेकर जो नीतीश कुमार ने समर्थन दिया था, उससे मुस्लिम समाज जो नाराज़गी थी, उसके लेकर कितना असर पड़ने वाला है? उसमें बहुत सारे शर्त को नीतीश कुमार ने नहीं माना था और उसको नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जहानाबाद हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव का इंतजार है, और जितने भी प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं, और अब जनता जनार्दन होती है, जनता का अब फैसला आने का घड़ी टाइम हो गया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जदयू नेता निरंजन कश्यप प्रिंस, जो लगातार क्षेत्र में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। सर, हम जानने की कोशिश करेंगे, लगातार क्षेत्र में आप जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो क्या माहौल है, चुनावी माहौल? पहले आपको मैं अभिनंदन करता हूं और आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। चुनाव तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने का चुनाव है। लोगों को नीतीश कुमार पर विश्वास है और सब लोग एकजुट होकर नीतीश कुमार को फिर से सरकार के लिए वोट करेंगे 11 तारीख को। और तीर छाप या कमल निशान या हमारे सहयोगी हम पार्टी के कड़ाही छाप हेलीकॉप्टर है लोजपा का, जहाँ जो है गठबंधन के 5 हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। हम लोग इस बार 200 पार करेंगे। आप बोल रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं, वहीं राजद प्रत्याशी जो लगातार दावे कर रहे हैं कि हमारा जहानाबाद एकदम क्लियर है, हम बहुत भारी मतों से विजय यहाँ पे हो रहे हैं, तो क्या समीकरण दिख रहा है अभी? देखिए, 210 वाली लहर है। 210 में जो नीतीश कुमार के पक्ष में जो माहौल था, वही माहौल इस बार भी है। पिछली बार 220 के चुनाव में लोजपा अलग लड़ी थी, जिसके कारण हम लोग आसपास की सीट हार गए थे। इस बार लोजपा हमारे साथ है, सब लोग एकजुट हैं और कहीं कोई अगर मगर नहीं है। हमारे प्रत्याशी छत्तीसगढ़ चमनसी जी चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा जाने वाले हैं। अच्छा, कई वीडियो ऐसा वायरल हुआ है जो एनडीए समर्थित प्रत्याशी है, उनका लोगों के बीच जा रहे जनसंपर्क करने के लिए, तो विरोध देखने के लिए मिल रहा है, क्या उसमें सच्चाई है सर? देखिए, प्रायोजित विरोध हो रहा है। हम जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, विपक्ष के जो दल है, उसके चरित्र के बारे में आप जानते हैं कि राजद के लोग कैसे होते हैं, तो लोग फौरी तरीक़ा से विरोध करवा रहे हैं, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमारे उम्मीदवार सरल हैं, सहज हैं, धैर्यवान हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया और आगे क्या करेंगे, लेकिन जो राजद के जो लोग होते हैं उनसे आप नहीं पूछ सकते हैं कि आप मेरे लिए क्या किए हैं और क्या करेंगे। यही अंतर है हमारे उम्मीदवार में और लालटेनिया उम्मीदवार में। तो फिर ये लोग को अच्छा लगता है कि हमने पूछा अपने प्रत्याशी से कि क्या करिएगा, क्या आपका विजन है, क्या आपका मैनिफेस्टो है, तो यही है और कोई इसके अलावा कुछ नहीं है। भूमियार प्रत्याशी चुनावी मैदान में 3 है प्रत्याशी है, तो भूमियार समाज का किधर? देखिए, जो 15 साल लालू जी सरकार में रहे, 90 से लेकर के 2005 तक, तो अगर एक जात सबसे ज़्यादा त्रस्त हुआ है, परेशान हुआ है, तो भूमियार ही है। तो भूमियार ने ही, चूँकि स्वाभिमानी जात है भूमियार, तो भूमियार ने ही लालू को उखाड़ने के लिए सबसे पहले शुरुआत किया। और लालू प्रसाद जी को हमने लालू बोला, उसके लिए शर्मिंदा है। लालू प्रसाद जी को उखाड़ने के लिए प्रयास किया और अंत उखाड़ा। इस सबसे एक जाति का गसे जाता है तो भूमियार जाति है, तो भूमियार स्वाभिमान समझौता नहीं करता है और लालटेन
छाप को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वो जंगल राज उखाड़ने वाले समाज है, आप फिर जंगल राज को लाने नहीं जा रहा है। आप लोग बेफिक्र रहिए। 75% से ऊपर के भूमिहार तीर छाप को नीतीश कुमार और मोदी जी के हित जोड़ी को पर मुहर लगाएगी। शेष 25% में हमारे समाज से 3 उम्मीदवार हैं, चुन्नू शर्मा जी हैं, अभिराम शर्मा जी हैं और राजद के हैं। तीनों में 25% के अंदर में वोट का बंटवारा होगा। यही होने जा रहा है, आप 14 तारीख को देख लीजिएगा। अच्छा, लगातार क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो ज़मीनी स्तर पे विकास देखने के लिए मिल रहा है या नहीं? विकास तो कोई तुलना ही नहीं है। जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उस समय, तो उस समय बिहार का विकास दर 3.5% था। उसके बाद 15 साल में इन्होंने विकास दर को घटा करके 2.5% कर दिए, 1% घटा दिया। नीतीश कुमार ने अपनी मेहनत सूझबूझ के साथ, जबकि लालू जी को झारखंड के साथ बिहार मिला था, जो संपदा हर तरह से संपदा से संपन्न प्रदेश था, और हमको नीतीश कुमार को झारखंड के विहीन बिहार मिला है। उसके बाद भी उन्होंने बिहार के विकास दर को 10% करने का काम किया है। ये हमारे नेता की काबिलियत है, उनका सूझबूझ है, और उसके लिए पूरा बिहार उनका एहसानमंद है। अच्छा, कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम लोग जा रहे हैं, खासकर अल्पसंख्यक समाज में। तो अल्पसंख्यक समाज में राजद के लेकर थोड़ा सा नाराज़गी है कि 18% सिर्फ दरी और कुर्सी बिछाएंगे और 2% वाले को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो इसका लाभ एनडीए को कितना मिलने वाला है? देखिए, मुसलमान भाइयों को सोचना चाहिए। ये जहानाबाद सीट जब वो कांग्रेस के ज़माने में हमारा समाज और मुसलमान समाज मिलकर वोट करते थे, तो असगर हुसैन साहब यहाँ से एमएलए रह चुके हैं या चुनाव लड़े हैं, हारे भी हैं। फिदा हुसैन साहब जहानाबाद के विधायक रह चुके हैं। तो वो समीकरण था। और आज नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या नहीं किया? कब्रिस्तान की घेराबंदी की, भागलपुर दंगाइयों को सजा दिलवाया जो राजद के लोग थे, आपको हर वो चीज़ मुहैया कराया जो आपके जिसका अधिकार था। आपको जब बिजली बिल फ्री किए वो भी आपको मिला, 10,000 महिला को जो रोजगार के लिए दिया जा रहा है वो भी आपको मिला, वृद्धा पेंशन 1100 रुपया हुआ वो भी आपको मिला। हर तरह के काम नीतीश कुमार जो हिंदुओं के लिए किया, उससे बढ़कर मुसलमानों के लिए किया। अब मुसलमान लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार इंसाफ पसंद वजीर हैं, इंसाफ पसंद मुख्यमंत्री हैं और हम लोग काम किए हैं, लेकिन वोट भाजपा का दर दिखाकर राजद उनसे लेता है। कमरान साहब जो गोविंदगंज के विधायक थे, उनका टिकट भी काट दिया गया। मलिक समाज से आते थे, मुसलमान ही थे। आपको बेला में जादव से तनिको कम मुसलमान नहीं हैं, लेकिन मुसलमान पता नहीं वोट देने समय क्यों लाते हैं, उनको प्रीफर करते हैं, ये हमको समझ में नहीं आता है। वक्फ बोर्ड के लेकर जो नीतीश कुमार ने समर्थन दिया था, उससे मुस्लिम समाज जो नाराज़गी थी, उसके लेकर कितना असर पड़ने वाला है? उसमें बहुत सारे शर्त को नीतीश कुमार ने नहीं माना था और उसको हटाने के बाद वक्फ बिल का समर्थन किया था। वक्फ बिल से आम मुसलमान को कोई नुकसान नहीं है। वो जो किसी का ज़मीन कब्जा करने वाले नियत वाले मुसलमान थे, सिर्फ उनका नुकसान है। वो उसकी संख्या बस गिने चुने हैं। आप उस सब चक्कर में मत पड़िए। आपके साथ धर्मनिरपेक्ष सरकार नीतीश कुमार चलाएंगे। भाजपा को रोकने की मंशा से आप वोट करते हैं। उत्तर प्रदेश में किए, मध्य प्रदेश में किए, राजस्थान में किए, महाराष्ट्र में किए, सब जगह किए, लेकिन भाजपा आपसे नहीं रुकी। आप नीतीश कुमार को वोट कीजिए। आप महफूज हैं, आप सर उठाकर चल सकते हैं, आप अपना बिजनेस व्यापार को बढ़ा सकते हैं। हर तरह नीतीश कुमार आपको सुविधा मुहैया करा रहे हैं, आगे भी कराएंगे। इस चलते आप लोग भ्रष्टाचार मुक्त, आप धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए वोट करें। आपसे यही आग्रह है, यही विनती है। धन्यवाद।